नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको कार्तिक मास की महात्म कथा का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय, राई दामोदर भगवान जी की जय। प्रभु बोले, हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक मास फल वर्णन किया है, अब आप स्नान करने की विधि बताने में भी समर्थ हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों का प्रारंभ करें। पहर रात को उठकर जल का पात्र ले ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। दिन में संध्या समय जनेऊ कान पर चढ़ाकर उत्तर दिशा को मुँह करके भूमि पर त्रिड़ा बिछाएं और सिर को कपड़े से ढक लें। मुँह बंद करके थूकना व श्वास लेना रोककर मल मूत्र त्याग करें। रात्रि में दक्षिण को मुख करें। शिशुएंद्रिय को हाथ में पकड़कर मिट्टी लगाकर धोवें तथा दुर्गंध व आलेप दूर करने वाले स्वच्छ करें। शिशु में 1 बार, गुदा में 7 बार, बाएं हाथ में 10 बार तथा दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोवें। इसी प्रकार गृहस्थी करें। ब्रह्मचारी को दुगुना, ब्रह्मपस्ती को तिगुना व सन्यासी चौगुना स्वच्छ करें। जो शौच दिन के लिए कहा गया है, उससे आधा रोगी और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करे, नहीं तो संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। मुख की शुद्धि न करने से मंत्र फलदायक नहीं होते, इसीलिए दातुन करनी चाहिए। दातुन लाते समय वृक्ष से प्रार्थना करें, हे वनस्पति, तू हमें तेज, बुद्धि, बल, मंत्र पाठन, यज्ञ तथा संतान प्रदान करे। प्रार्थना करके दातुन करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, सूर्य ग्रहण, श्राद्ध तिथि और व्रत के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए तथा कटेरी, सांबलू, कपास, पीपल, वट, अरखट और दुर्गंध युक्त दातुन न करें। इस प्रकार स्नान आदि करने के बाद पुष्प, गंध, तंबाकू आदि लेकर विष्णु और शिव के मंदिर में जाएं। वहां जाकर स्तुति करके नमस्कार करें। फिर गा बजाकर भगवत स्वरूप का मन से ध्यान करें। ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ और ना योगियों के मन में, मेरा निवास तो भक्तों के गान में है। जिस देवताओं के लिए जो उत्तम विधि कही है, उससे उनकी पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि मैं मंत्र, क्रिया और भक्ति से हीन हूँ, मेरा पूजन परिपूर्ण होवे। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत करके पूजन कीर्तन करते हैं, वे अपने पूर्व पुरुषों सहित निष्पास होकर वैकुंठ चले जाते हैं। नारद जी बोले, अब मैं ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने की विधि कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। 2 घड़ी रात शेष पर व्रती मनुष्य को तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर नदी, तालाब, कुआं अथवा विशेष पुण्य के लिए किसी तीर्थ के पास जाएं। विष्णु जी का ध्यान करके स्नान का संकल्प करें। फिर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रमश दें। अर्ध आदि देवें। अर्ध मंत्र का यह अर्थ है, हे कमल नाभि, भगवान को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे अर्ध को ग्रहण कीजिए। वैकुंठ, प्रयाग अथवा बद्रिकाश्रम में जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता मेरी रक्षा करें। भगवान को नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। हे भगवान, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हों। आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार पूजा करके नाभि तक जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तिल व आंवले का चूर्ण मलें और विधवा स्त्री तथा सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें।
परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीय, दशमी और तेरस को तिल व आंवले नहीं लगाना चाहिए। स्नान का मंत्र है, सभी पापों को नाश करने वाले विष्णु भगवान मुझे पवित्र करें। बीज रहस्य यज्ञ सहित सब वेद मंत्र कश्यप मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। इस प्रकार मंत्रों द्वारा स्नान करके पवित्री हाथ में लेकर देव, ऋषि, मनुष्य और पितरों का यथाविधि तर्पण करें। फिर जल से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण करें। प्रातःकालीन कर्मों को समाप्त करें। भगवान की पूजा आदि करके एकाग्रचित्त से हरि प्रिया तुलसी जी की पूजा करें। परिक्रमा देकर प्रणाम करें। फिर स्थिर चित्त से हरि कथा सुने। ऐसा जो कोई भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत करते हैं वे सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। इतनी कथा कहकर नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक व्रत नियम है, उन्हें सुनिए। सब प्रकार के विषय भोग की, जो मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए और पराय अन्य द्रोह विदेश में रहना छोड़ देना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौव्रती स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा न करें। दाल, तिल, तेल व बाजार से खरीदा पकवान, भाव व शब्द से दूषित वस्तुओं को त्याग दें। मांस, चूना, जम्भीरी, मसूर, वासी अन्न भी छोड़ दें। बकरी, भैंस व गौ के दूध के अलावा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों का कुआं, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक छोड़ देना चाहिए। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, पोखरे का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्य मांस की तरह है। कार्तिक व्रती को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। पत्तों पर खाना चाहिए और चौथे पहर भोजन करना चाहिए। फिर नरक चौदस के दिन तिल की मालिश करनी चाहिए। प्याज, घिया, बैगन, कुम्हड़ा, कटहरी, तरबूज और कैथ्य फल कार्तिक में त्याग दें। एक से अधिक बार पकाया अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार उत्तम रीति से कार्तिक का व्रत करने वाले अन्य पुण्यों का भागी होता है। यहाँ उत्तम पुत्र, नाती, धन धान्य को प्राप्त करके अंत में वैकुंठ को जाता है। यमदूत उनका नाम सुनकर काँप जाते हैं। कार्तिक में व्रत करने वाले को 100 यज्ञों के समान श्रेष्ठ फल मिलता है। इस व्रत को करने वाले को अन्य तीर्थों की आवश्यकता भी नहीं होती है। देवर्षि नारद बोले, हे महाराज, अब मैं कार्तिक व्रतों की उद्यापन विधि संक्षेप में कहता हूँ। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर मंडप के चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुष्पशील, सुशील, जय और विजय चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित स्वरतोभद्र मंडल चक्र बनावें। उसके ऊपर नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजा कर और चतुर्थी का भक्ति पूर्वक शांत भाव और सावधान से उपवास करें। गुरु जी की आज्ञा से भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन कर अनेक प्रकार के भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण और कीर्तन व प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित कर्म करें। इसके पश्चात हवन कर ब्राह्मणों को भोजन करावें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत करें तो इससे वैकुंठ मिलता है। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक व्रत करके पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित ब्राह्मणों को निमंत्रण दे। फिर उनको खीर, फल आदि अन्न का भोजन करावें तथा अतो दे। इन मंत्रों से तिल और खीर का हवन करावें। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें। भगवान तुलसी, देवता व कपिला गौ का पूजन करें। फिर गुरु को सप्तनिक वस्त्र आभूषण देकर क्षमा प्रार्थना करें कि आप प्रसन्न हों, ताकि भगवान भी मेरे ऊपर कृपा करें और व्रत के प्रभाव से मेरे पाप नष्ट हो जाएं।
इस प्रकार जो मनुष्य उचित रीति से कार्तिक व्रतों को करते हैं वे पाप रहित होकर इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। महाराज पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कार्तिक व्रत में तुलसी की मूल में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, सो हे भगवान, मैं तुलसी के महात्म को पूछना चाहता हूँ। यह कहाँ और किस प्रकार पैदा हुई, यह सब कथा बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, एक समय जब देवता व अप्सराओं के साथ इंद्र शिव के दर्शन के लिए कैलाश की ओर गए, वहाँ उन्होंने एक भयंकर स्वरूप, भयंकर आँखें व बड़े दांतों वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है और परम पिता शिव जी कहाँ गए। बार बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोधित होकर बड़ी शक्ति के साथ ब्रज मारा। इसके प्रहार से उनके कंठ में नीलता हो गई और वह ब्रज जलकर भस्म हो गया। तब भगवान रुद्र अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह दशा देखकर बृहस्पति इंद्र को दंड के समान पृथ्वी पर गिराकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव कृपालु शंभु, हे त्रिपुरारी, आपको प्रणाम है। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। तब बृहस्पति ने कहा, हे भगवान इंद्र आपकी शरणगत हैं, उसकी क्षमा करो और अपने नेत्र से प्रकट ज्वाला को शांत करो। जब बृहस्पति ने इस प्रकार प्रार्थना की तो रुद्र प्रसन्न होते हुए बोले कि तुमने इंद्र की रक्षा की, इसीलिए तुम जीव कहलाओ। मेरे मस्तक से उत्पन्न अग्नि अब फिर कैसे प्रवेश कर सकती है। मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगा ताकि इंद्र को कष्ट न दे। ऐसा कहकर शिव जी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। यह अग्नि गंगा सागर के संगम पर गिरी। वहाँ एक बालक रूप धारण कर रोने लगी। उसके शब्द से स्वर्ग से अत्यंत लोक बहरे हो गए, पृथ्वी कांपने लगी। तब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और पूछा, यह अद्भुत बालक किसका है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर समुद्र ने प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, गंगा सागर के संगम से यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर उसे ब्रह्मा जी की गोद में देते हुए कहा कि हे जग के स्वामी, इसका जात का आदि संस्कार करिए। इसी बीच उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसे हिलाने लगा। इससे उनके आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से वे अपनी दाढ़ी छुड़ाकर बोले कि समुद्र, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा। तरुणा अवस्था में यह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होगा तथा रुद्र के सिवाय और कोई इसे न मार सकेगा। ऐसा कहकर शुक्लाचार्य को बुलाकर उसे राजगद्दी पर बैठा दिया गया और ब्रह्मा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। सागर ने अपने पुत्र जलंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से करा दिया। इस प्रकार जलंधर वृंदा के साथ आचार्य शुक्लाचार्य जी की सहायता से पृथ्वी पर राज करने लगा। नारद जी बोले, जो राक्षस पहले देवताओं के डर से पाताल में चले गए थे, वे भी जलंधर के आश्रम में आकर पृथ्वी पर रहने लगे। एक दिन जलंधर ने राहु का कटा हुआ शीश देखकर उसका कारण पूछा। तब शुक्लाचार्य ने सब कथा कही कि इस कारण समुद्र मंथन करके 14 रत्न देवताओं ने हरण किए और दैत्यों की हार का वर्णन किया। अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ और घमसर नाम का दूत स्वर्ग भेजा। उस घमसर नाम के दूत ने इंद्र की सभा में जाकर कहा, मैं संपूर्ण दैत्यों के स्वामी जलंधर का दूत हूँ। उन्होंने कहा है कि तुमने उनके पिता समुद्र का मंथन किया है और जो रत्न प्राप्त किए हैं उन्हें शीघ्र वापस कर दो। इतना सुनकर क्रोधित होकर इंद्र बोले, हे दूत, सागर ने मेरे शत्रु पर्वत को तथा बहुत से दैत्यों को अपने अंदर छुपा
छुपा लिया था। सागर के पुत्र शंखासुर ने भी वही शरण ली थी, इसी कारण हमने समुद्र मंथन किया है। जब दूत ने यह सब समाचार जलंधर को सुनाया तब क्रोध से कांपता हुआ और देवताओं को जीतने का विचार किया। अतः करोड़ों शुभ निशुभ आदि सभी दैत्यराज सेना लेकर आ गए और उन्होंने स्वर्ग में नंदन वन पर अधिकार कर लिया। तब देवता भी शस्त्रों से सुसज्जित होकर अमरावती से बाहर निकले और देवता और असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर के योद्धाओं के मरने से रुधिर की धारा बहने लगी तथा रणभूमि लाल हो गई। युद्ध में मरे दानवों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्लाचार्य ने जीवित कर लिया। तब द्रोणाचार्य पर्वत की दिव्य औषधियों द्वारा बृहस्पति ने देवताओं को पुनः जीवित दे जलंधर के शुक्लाचार्य से पूछा कि हमारे द्वारा मारे गए देवता फिर जीवित किस प्रकार हो गए। आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो अनन्य सुनी ही नहीं गई। तब शुक्लाचार्य बोले कि बृहस्पति ने द्रोणाचार्य से दिव्य औषधियाँ मंगाकर देवताओं को पुनः जीवित किया है, इसीलिए तुम लोग शीघ्र ही द्रोणाचार्य को हर लाओ। नारद जी बोले, दैत्यराज यह बात सुनकर द्रोणागिरी को उठाकर समुद्र में फेंक आया और फिर युद्ध में आ गया। संग्राम में मरे देवताओं को देखकर बृहस्पति जी फिर द्रोणाचार्य के पास गए, परंतु उन्होंने देखा कि द्रोणाचार्य को दैत्य हर ले गए हैं। यह जानकर बृहस्पति भय से व्याकुल हो गए और बोले, भागो भागो, यह महादैत्य जीता नहीं जा सकता, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। इंद्र के उपद्रव करने से ही यह बना है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर देवता भय से विचलित होकर दसों दिशाओं में भाग गए। सागर पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागता देख शंख ध्वनि के साथ अमरावती पुरी में प्रवेश किया। उसके वहां जाने से इंद्रावती देवता पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए। इस प्रकार देवताओं को जीत वहां राज्य करने लगा। उसने शुभ निशुभ असुरों को पृथक पृथक स्थान पर नियंत्रित कर दिया और स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। इस प्रकार देवताओं को जीत वहां राज्य करने लगा। उसने शुभ निशुभ असुरों को पृथक पृथक स्थान पर नियमित कर दिया और स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय।